अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और फिट फैट होंगे। तो ज़बरदस्त से समोसों की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह रेसिपी समोसों की घर पर कैसे बनाई गई है। बहुत आसान तरीके से, लेकिन बहुत मज़ेदार। साथ इसके बहुत ही ज़बरदस्त सी हरी चटनी तैयार करेंगे जो कि समोसों के साथ सर्व की जाती है। और बहुत मज़ेदार ये समोसों की रेसिपी है। आपने एक बार बना लिया तो आप बार बार ख़ुद घर पर समोसे बनाने का जो है आपका दिल करेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दो जो है वो कप मैदा ले रही हूँ। अच्छे से इसको छान लेंगे, जैसे कि मैं छान रही हूँ, क्योंकि छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अच्छे से हमने मैदे को छान लिया है। छान कर हमने डालना है इसमें नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून जो है हम डाल देंगे इसमें अजवाइन के। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमने डाला है इसमें मेल्टेड घी। 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे, खाने के चम्मच। और हम इसको ग्रेजुअली इसको हम चेक करते जाएंगे कि कितना हमें घी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होगा, कितना हमें चाहिए होगा। ठीक है, जब तक इसकी एक ज़बरदस्त सी बॉल ना बन जाए ना मैदे की मिक्स करते हुए, तब तक हमने इसमें घी ऐड करते जाना है। ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कि आपने घी को कितना डालना है, घी का रेशो कितना होना चाहिए। क्योंकि जब घी का रेशो अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत सैगी सैगी से हो जाएंगे और फ्राई करने में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 बड़े चम्मच टेबल स्पून जो है वो भर कर डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा हमारा मैदे का जो है वो बॉल बन रहा है, और ये टूट भी नहीं रहा। तोड़ने से टूटेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ ये देखें ज़बरदस्त हमारा बॉल। इट मीन्स कि हमारा मैदा और जो घी हमने का प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब हम इसको हल्के हल्के से नीम गर्म पानी के साथ जो है वो पानी के साथ गूंदते जाएंगे। एकदम से बहुत सारा पानी हमने नहीं डालना। इससे क्या होगा, हमारा आटा जो है वो बहुत नरम हो जाएगा, और हमने नरम आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। हमने सेमी हार्ड लगाना है। जैसे कि समोसे के जो डो होती है ना, समोसे की डो जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है जो कि नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं। तो सख्त आटा हमने गूंद कर इसको गूंद लेना है, और गूंदने के बाद इसको इकट्ठा कर लेना है, और इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गीले टॉवल के साथ इसको कवर कर देंगे। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल में डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा को हम थोड़ा सा भून लेंगे, और खुशबू आएगी तो हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है वो डाल देंगे। चॉप करने के बाद इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सौते करना है। और सौते करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें खुश्क धनिया पाउडर। पाउडर नहीं है, ये दरदरा कूटा हुआ है। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। बस यही मसाले फ़िलहाल जाएंगे खुश्क मसालों में। उसके बाद हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हमने हल्का सा थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि मसाले जो हमने खुश्क मसाले डाले हैं वो जले नहीं। अच्छा जी, इसको भी हमने अच्छे से प्याज के साथ जो है वो सौते कर लेना है। अब जैसे ही आपको लगे कि मसाला अच्छे से भून चुका है, कच्चापन ख़त्म हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास। ठीक है, ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है समोसों का इसमें। और तो इसको हमने डाल दिया है। अब डाल देंगे हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे वो हम डाल देंगे। तकरीबन मेरे पास 5 से 6 अदद आलू थे, इसको मैंने मैश कर लिया था, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया। इसके हमने मोटे मोटे चंक्स रखने हैं। जैसे कि समोसे जब आप बाहर के खाते हैं तो उसमें जो मोटे मोटे चंक्स होते हैं आलूओं के, तो हमने भी उसको ऐसे ही रखा है। अब अच्छे से मसाले के साथ हमने इसको मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही हमारा ज़बरदस्त आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है, जो हम समोसों के लिए तैयार करेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक हाफ़ टी स्पून या अपने जायके के मुताबिक, और डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। ये हमने ज़रूर ऐड करना है, इससे हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत खट्टा खट्टा सा, मज़ेदार सा, चटपटा सा तैयार होगा। ठीक हो गया। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद कुछ भी नहीं करना। अब हमने डालना है इसमें हरा मसाला। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर यकजान हो जाए। अब डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जो है वो साइड पे हमने इसको रख लेना है ठंडा होने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएं और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और इसको हमने बस पका लिया है। अब इसको ठंडा करके साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं अपने आटे की तरफ।
जो हमने आटा गूंद के रखा था, इसके मैंने 5 अदद पेड़े बना लिए हैं और इसकी 5 एक साइज़ की रोटियां हमने बेल लेनी है। सिंपल, ठीक हो गया। और हमने जो खुश्क मैदा हमें ज़रूरत होगा तो हम डालेंगे। अब इसमें घी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ठीक हो गया। घी को हमने नहीं गाना, बस हमने मैदा लगाकर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 रोटियाँ एक साइज़ की बेल ली हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, और इसका जो एक नॉर्मल इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब हमने खुश्क मैदा डस्ट करते हुए, अच्छा जी, अब हमने एक एक पेड़े पर जो एक एक रोटी पर जो है वो डस्ट करके इसको हमने एक के ऊपर एक रख कर हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब हमारे पास 5 रोटियां थीं, 5 के हमने 5 रोटियां बेलकर, अब हमारे इससे इजीली 10 समोसे तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे साइज़ के, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ये जो पट्टियाँ हैं, समोसे की पट्टियाँ हैं, वो कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। बिल्कुल अगर आप बाहर के समोसों को देखें जो समोसे बना रहे होते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही होती हैं उनकी पट्टियाँ। अच्छा जी, अब हम समोसे को फिल कर लेते हैं। जो मटेरियल हमने बना के रखा है, हमने एक तरफ से फोल्ड करना है और इसमें पानी लगाना है, पानी ही लगाएंगे, पानी से इजीली चिपक जाएगा। और दूसरी साइड इसके ऊपर हमने इसकी ऐसे लगा देनी है, ठीक हो गया। तो ये इसके साथ इजीली चिपक जाएगा। बहुत आसान है, आसान फोल्डिंग आपको बता रही हूँ कि समोसा किस तरह से हमने फोल्ड करना है। तो ये इजीली चिपक गया है, हमने अच्छे से इसको सिक्योर करना है ताकि ये फ्राइंग करते हुए जो है वो ऑयल इसका अंदर ना जाए और बाकी मटेरियल भी बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हैं ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम इसमें डाल देंगे, जितना आपको पसंद है, तकरीबन 2 चम्मच तो आप डालें इसके अंदर। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको रखते हुए यहाँ पर हमने इसकी जो साइड है इस पर भी हमने पानी लगाना है। पानी लगाकर इसको हमने अच्छे से बंद कर लेना है और अच्छे से प्रेस करेंगे, ताकि अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी निकलने की इसकी गुंजाइश ना रहे, ठीक हो गया। एक ज़बरदस्त हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा समोसा तैयार हो चुका है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने समोसे तैयार किए थे और इतने मज़ेदार ये समोसे तैयार हुए थे कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये समोसे घर में बनाए हैं मैंने। इसी तरह मैंने दूसरा तीसरा सारे समोसे बना लिए थे। तकरीबन जितने पेड़े थे 10 समोसे मैंने तैयार कर लिए थे। और आप देख सकते हैं इतना अच्छा समोसा ये तैयार हुआ है, मज़ेदार माशाल्लाह से। तो बस घर पे बनाए, जिन लोगों को बहुत मुश्किल लगता है वो ये रेसिपी ज़रूर देखें। और देखें मैंने सारे के सारे समोसे तैयार कर लिए थे और एक ही साइज़ के समोसे ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे और ये खाने में तो इसका जवाब ही कोई नहीं था। बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे और इसका मटेरियल मिक्सचर बहुत ज़बरदस्त। असल मेकिंग जो होती है ना समोसों की, ये जो पट्टियाँ होती हैं ये बनाने की टेक्निक होती है। बाकी मटेरियल तो आप कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से दोनों समोसे, बाकी समोसे तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पर आपने क्या करना है, इनको अगर आप सेव करना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो एक बड़े से डिश प्लेट में आपने डस्ट करना है मैदे को और इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद ये जैसे ही फ्रीज़ हो जाए तो आपने इसको बॉक्स में डालकर इसको आप सेव कर लें, महीनों आपके समोसे कहीं नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं एक ज़बरदस्त सी हरी चटनी बनाने के लिए, जो कि हमारे समोसों के साथ हमने सर्व करनी है। तो हमने ले लिया है पुदीना और हरा धनिया के पत्ते, और मैंने साथ डालना है यहाँ पर हरी मिर्चें, साथ में 2 अदद हरी मिर्चें चली जाएंगी, इसको काट के इस तरह से डाल देंगे। और जनाब साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी 2 से 3 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का। साथ में डालूँगी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून ज़ीरा जो है वो डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेंगे, चटनी बना लेनी है इसकी, ठीक हो गया। अब ले लेंगे 1 कप प्याली दही, और दही जो है हमारी गाढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद हम डाल देंगे वो चटनी जो हमने अभी तैयार की है। अच्छा जी, वो उसको डालने के बाद हमने अब डालना है काला नमक, ठीक है, और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा रेगुलर नमक, वाइट नमक जो होता है वो डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमारी ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी, हरी चटनी तैयार हो जाएगी समोसों के लिए। ये तैयार करके आपने इसको सर्व करना है समोसों के साथ। चटनी आप पहले से बना के रख लें, फिर बाद में समोसे फ्राई करके उसके साथ गरम गरम जो है वो आपने सर्व करना है समोसों के साथ। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था और ऑयल में हमने डाल देना है समोसों को। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर जितना पैन है मैं इस हिसाब से 3 समोसे डालूँगी और एक टाइम में मैं 3 समोसे फ्राई कर लूँगी।
तो अब आपने क्या करना है, फ्राइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना, बल्कि आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। अच्छा जी, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको रख कर आराम से इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट में आपके जो समोसे हैं वो खुद ब खुद जो है वो फूल कर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये आराम से पक रहे हैं। आपने इसको बस थोड़ी देर बाद छेड़ना है, उसके बाद इसको टच करते हुए आपने इसको ऊपर नीचे इसको मिक्स कर लेना। देखें इसका कलर चेंज हो गया ना। अब आपने इसको टर्न कर देना है, ठीक है, ताकि ये आराम से क्रिस्पी हो। आप इसको जल्दी जल्दी जब फ्राई करते हैं ना, हाई फ्लेम पे जब हम फ्राई करते हैं समोसों को, तो वो क्रिस्पी नहीं बनते। वो फ्राई तो हो जाते हैं लेकिन उसके अंदर क्रिस्पीनेस नहीं आती। तो हर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पकेंगे इसमें क्रिस्पीनेस आएगी और बहुत कुरकुरे, बहुत खस्ता समोसे तैयार होंगे आपके। तो ज़बरदस्त से हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं और बस इसको हमने थोड़ा सा टाइम और देना है। उसके बाद अब इसको हम निकाल लेंगे और इस जाली पे इसको रख कर इसको हमने स्टेन कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। बस हमने इसको स्टेनर में रखना है और इसको हमने निकाल लेना है। देखिए कितने खूबसूरत, कितने मज़ेदार, कितने खस्ता करारे समोसे तैयार हुए हैं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इस रेसिपी को फॉलो कर कर अगर आपने समोसे तैयार कर लिए ना, तो आप यकीन करें आप सबका दिल जीत लेंगे। आपके समोसों की तारीफ़ ना पूरे ख़ानदान में फैल जाएगी कि आपने इतने मज़ेदार समोसे घर पर तैयार किए हैं। पहली बात तो ये क्योंकि यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये समोसे घर में बनाए हैं, लेकिन आप उनको यकीन दिला सकते हैं ये रेसिपी ख़ुद बनाकर। तो ज़बरदस्त समोसे मैंने घर में बनाए थे, तो आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छे बने थे। इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही थी ना। अब जनाब कुछ भी नहीं करना, जल्दी से सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म समोसे, चटनी हमारी तैयार है और हम समोसों को रखेंगे प्लेट में और साथ ही बना लें ज़बरदस्त सी कड़कदार चाय और सर्व करें अपने मेहमानों को, बल्कि अपनी फैमिली को, बच्चों के साथ इंजॉय करें। बहुत मज़ेदार मौसम है, इतना मज़ेदार ठंडा ठंडा मौसम है। उसमें फ़्राइड आइटम आप बनाएं, चिप्स बनाएं, फ्राइड बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं, इतने मज़ेदार लगते हैं इस मौसम में। ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो अपने घर वालों की ही दावत, छोटी मोटी दावत रोज़ करते रहा करें इस तरह की चीज़ें बनाकर। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। देखें कितना खस्ता करारा हमारा समोसा तैयार हुआ, दिल ही नहीं कर रहा इसको तोड़ने को, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ कर ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कितना खस्ता है, कितना करारा है। ठीक हो गया, तो फिर बस मैं जा रही हूँ जल्दी से इसको सर्व करने के लिए और ज़बरदस्त सी चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।